बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले हनुमंत लाल की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। जो भाई बहन पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो कृपा करके आप अपने भाई का चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे आगे बढ़ने का मौका मिले और हमारा चैनल आगे जीवित रहे और हम श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 217 का पाठ आप लोग को आज सुनाएंगे। अभी हमारे पीछे का पाठ में आप लोग ने सुना होगा कि ऋषि भारद्वाज के आश्रम से वहाँ भरत जी पहुँचे हुए हैं। अब वहाँ से बहुत सारी बातें सीखने को मिली श्री रामचंद्र जी के बारे में। वशिष्ठ विश्वामित्र जी समझा रहे हैं और बोल रहे हैं कि रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया है। अब भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वो भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे ना हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। भरत जी ने इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच में हो गए कि कहीं उन्हें प्रेम बस श्री राम जी को लौटा ना लाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जग में उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे भरत जी श्री रामचंद्र जी को भेंट ही ना हो। अब आगे की बहुत अच्छी कथा कहानी है, रोमांचक है, आप लोग जरूर बने रहें। राम संकोची प्रेम बस भरत सप्रेम पयोधी, बनी बात बिगड़न चाहती करिए जतन छलु शोधी। अब श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के बस हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। ऐसा देवता लोग गुरु बृहस्पति जी को बोल रहे हैं। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, असहस नयन बिनु लोचन जाने, मायापति सेवक सन माया, करई तउलटि परई सुर राया। अब इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्काए और उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित यानी मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलट कर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। ऐसा गुरु बृहस्पति जी
देवराज को बोल रहे हैं, कहीं उल्टी माया उनकी हमारे ऊपर ही ना आ जाए। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई है हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रतिक्रिया किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यही महिमा जानहि दुर्वासा। अब पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह श्री रामचंद्र की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास यानी कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरसी को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेहि। अब सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी के जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन हो सकता है। अमनाहु न आनिय अमर पति, रघुबर भगत अकाजू। अजस लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजू। अब हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी ना लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा। शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम पियारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। अब हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, अगहाई न पाप पुण्य गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, अजो जस करई सो तस फल चाखा। अब बड़े सुंदर कहानी आप लोग बने रहें। जो चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अब यद्यपि वे सम है, उनमें ना राग है ना रोष है और ना वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष को ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रदान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। कह रहे हैं तुलसी बाबा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, अजो जस करहि सो तस फल चाखा। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं तुलसीदास बाबा। तदप करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमाने करस, राम सगुण भय भगत प्रेम वश। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित निलेप
मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, अभेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानी तजौ कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीत सुहाई। अब श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते हुए आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहुँ सुरपाल। अब हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरे के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरे के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल ना डरो। सत्य संध प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम होहु, भरत दोष नहीं राउर मोहु। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञा और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। असुनि सुरवर सुर गुर बरबानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरसि प्रसून हरसि सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। अब देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल वर्षा कर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विधि भरत चले जगमाई जाही, दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाई। अजबहि राम कहि लेहि उषासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पाशा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब ही राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। अद्रवहि वचन सुनि कुलिस पखाना, अपुर जन प्रेम न जाई बखाना। बीच बास कर जमु नहीं आए, निरख नीर लोचन जल छाए। अब उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास यानी मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुवर बरनि बिलो की बर, बारि समेत समाज। होत मगन बारिद विरह, चढ़े विवेक जहाज। अब श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल
जल देख कर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए। उन्हें ना पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से भी वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर तहि दीन करिबासु, भयहु समय सम सबहि सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाई न बरनी। अब उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाई नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। अब सवेरे एक ही खेबे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। अब आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे। तहीं पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेसी सुठी सादे। अब आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहद सचिव सुत साथा, असुमिरत लखनु सिय रघुनाथा। जहाँ जहाँ राम बास विश्रामा, तहाँ तहाँ करहि सप्रेम प्रणामा। अब सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नारी सुनी, धाम काम तजिघाधाय। देखि स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाय। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया जू की जय। आप सभी भक्तों की जय। जय सीताराम।